गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। नोमेनक्लेचर में हम लोग का कौन सा है? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड सम कॉमन नेम्स। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड सम कॉमन नेम टॉपिक लिख लेंगे। मैं थोड़ा सा लाइट को ऑन करूंगा। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड सम कॉमन नेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन भी बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे जब आप चैप्टर पढ़िएगा, जब अल्केन का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स, तो इसमें सारे में ये काम आएगा। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, तो उसके बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो अब हेडलाइन लिखेंगे वहाँ पे, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेडलाइन लिखिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब इसमें कौन कौन सा है? तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में जब हम लोग आएंगे, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में, तो ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले लिख लेंगे हम लोग समझ लेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी लिखेंगे वहीं पे, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी टाइप्स ऑफ कार्बन, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, TIVI है। on the basis of connectivity, they are following types. On the basis of connectivity they are following types. कौन कौन सा टाइप्स है? तो पहला आ जाएगा, ए में आ जाएगा हम लोग का प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को हिंदी में हम लोग एक तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1C लिख देंगे, 1 डिग्री कार्बन। बी में आ जाएंगे सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन को हम लोग कहते हैं 2 डिग्री C। सी में आएंगे टर्शियरी कार्बन, टर्शरी कार्बन को कहते हैं 3 डिग्री C। और फोर्थ में आएंगे हम लोग का हो जाएगा क्वाटरनरी कार्बन, और क्वाटरनरी कार्बन का मतलब हो जाएगा 4 डिग्री C। अब हम लोग का आएगा, पहला आ जाएगा हम लोग का, ए में आ जाएगा हम लोग का C, D हो जाएगा। अब हम लोग का आ जाएगा प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें हम लोग लिख सकते हैं एक तरह से, बस एक एक लाइन, अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। प्राइमरी कार्बन दोज कार्बन विच इज अटैच विथ ओनली 1 कार्बन। एक ही कार्बन से कनेक्ट होगा उसको प्राइमरी कार्बन कहेंगे। अटैच विथ कितना से? 2 अदर कार्बन, 2 अदर कार्बन से कनेक्ट होगा तो उसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 3 अदर कार्बन से जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अटैच्ड विथ 3 अदर कार्बन। अटैच विथ 3 लिख दीजिए, 3 अदर कार्बन। so, मैं समझा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए पहले। अटैच विथ 3 अदर कार्बन इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन, एंड ये हो जाएगा अटैच विथ 4 अदर कार्बन। अटैच्ड विथ 4 अदर कार्बन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। आइए हम लोग प्रैक्टिस कर लेते तो सारा समझ में आ जाएगा। और प्राइमरी कार्बन से जो अटैच होगा उसी को प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जो अटैच होगा उसी को सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शरी कार्बन से जो अटैच होगा उसको टर्शरी हाइड्रोजन, एंड क्वाटरनरी कार्बन से जो अटैच होगा वो क्वाटरनरी कार्बन। लेकिन होता नहीं है, क्वाटरनरी हाइड्रोजन होता नहीं है। आएंगे एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेंगे कि अगर CH4, तो CH4 तो किसी से आपका कनेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी NCERT बुक इसको प्राइमरी कार्बन मानती है, आपको भी मानना है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो C और C अगर चले जाएंगे तो ये क्या है? 4 कार्बन से कनेक्ट है, ये 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट है, लेकिन आपका NCERT बुक इसको 1 डिग्री कार्बन कहता है। तो हमको मानना है कि 1 डिग्री कार्बन ये है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपका आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में देखेंगे जैसे सेकेंडरी कार्बन, तो सेकेंडरी का ये भी क्या है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। CH3 अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं कि ये कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, तो इस कार्बन को अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। ये कार्बन को ब्रेक करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो देखिए ना यहाँ पे, तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है। इसमें दिखाई दे रहा है सब कुछ।
ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए, ये भी 1 डिग्री कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। लिख लीजिएगा यहाँ पे ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है इसलिए 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन भी एक कार्बन से कनेक्ट है इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन कितने आ गए 2 ना, 1 डिग्री कार्बन 2 आ गए। और 1 डिग्री कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वही क्या कहलाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। पंडित से जो शादी करेगा वही ना पंडिताइन कहलाएगी। पाकिस्तान में जो रहेगा वो पाकिस्तानी कहलाएगा, इंडिया में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा इंडियन कहलाएगा, है ना। तो उसी तरह यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन से जो अटैच है हाइड्रोजन उसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन ये भी है, प्राइमरी कार्बन ये भी है। तो प्राइमरी कार्बन कितने हो गए 2, प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है। देखिए यहाँ पे प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है, इससे इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है 3 हाइड्रोजन। तो प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है इसलिए प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच है तो इसको भी क्या बोलेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इस प्रकार प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन 6। आएंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में आएंगे, जैसे थर्ड में आएंगे। इस मॉलिक्यूल को देखिए CH3, ये CH2, ये क्या आ जाएगा CH3। नहीं समझ में आ रहा है ब्रेक कीजिए इसको। यहाँ पे कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन है। प्रत्येक कार्बन पे 4 बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड इसका कंप्लीट हो चुका है, 1 2 3 4, इसका 2 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, 3 4, इसका भी 1 बॉन्ड 2 3 4। क्लियर। अब देखेंगे यहाँ पर देखिए ये कार्बन जो है केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन, तो ये कार्बन केवल एक कार्बन से, ये कार्बन केवल एक कार्बन से, इसलिए ये कैसा कार्बन है प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन केवल एक कार्बन से कनेक्ट है तो इसको भी क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो इसी को क्या बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन बोलेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन कितना हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6, 3 और 3 6 हो जाएगा। देख रहे हैं ना 1 डिग्री हाइड्रोजन, इस पे 1 डिग्री कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन पे 3, तो 3 और 3 6 हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन कितना है 1 ही ना, तो यानी 2 डिग्री कार्बन कितना है 2 डिग्री कार्बन कितना है 1 है, 2 डिग्री कार्बन 1 है। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन पे 2 डिग्री पे कितने हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसीलिए यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे फिर समझिए एग्जाम्पल जितना ज़्यादा समझने की कोशिश करेगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से ही सारे क्वेश्चन को साइंस में बनाया जाता है। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये क्या हो गया फिर CH3 CH2 CH2, फिर आएंगे CH3। आइए ये देखेंगे ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, तो ये कार्बन 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन भी इधर भी एक कार्बन से, इधर भी एक कार्बन से, ये भी क्या हो जाएगा 2 डिग्री हो जाएगा। और ये कार्बन एक ही कार्बन से है तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। यानी अगर इसमें हम देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, 1 डिग्री कार्बन 2, 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 हो गए। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए तो 3 और 3 6 हो गए, 3 और 3 6 हो गए। 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, 2 डिग्री कार्बन 2 हो गए। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए। दिखाई दे रहा है सब कुछ। अगर इसमें कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं, तो अगर कोई यहाँ पे पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं, तो 2 प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कोई पूछेगा तो यहाँ पे 2 कहेंगे, एक प्रकार का प्राइमरी और एक प्रकार का सेकेंडरी। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का आया 2 प्रकार का आया। कॉपी कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन में आइए पहले एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से सब कुछ समझ जाएंगे। तो शायद हम लोग का ये 4 एग्जांपल होगा। आइए 4 एग्जांपल में डेफिनेशन लिख लेंगे और नीचे में बहुत सारा एग्जांपल लिख लेंगे। यहाँ पे आएंगे जैसे मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, ये CH2 और ये आ गया आप लोग का
CH3। तो इसमें अगर हम लोग चलेंगे तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी हो गया, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री हो गया, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री हो गया, लेकिन ये कार्बन इधर भी एक कार्बन से इधर भी एक कार्बन से, तो ये क्या हो गया 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया। और ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यानी ये कार्बन कैसा हो गया 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया। तो अगर कोई पूछेगा इसमें कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं तो 1 2 3, 1 डिग्री कार्बन 3 है, 2 डिग्री कार्बन कोई पूछता है तो 1 डिग्री कार्बन 3 है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है तो 1 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन, 1 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन, तो 9 हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए सेकेंडरी कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे 2 है, सॉरी 2 डिग्री कार्बन आपका एक ही है ना, 2 डिग्री कार्बन 1 है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट आएंगे 3 डिग्री, ये आप कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो 3 डिग्री हो गया, तो यानी 3 डिग्री कार्बन कितना हो गया 1 हो गया, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट आएंगे, जैसे मान लेंगे कि अगर ये मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे ऐसे दे दिया, अब जानते हैं इसके बारे में, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, सब कुछ परिचित हो चुके हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 आ गया। तो आप जानते हैं कि ये प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे क्या है कार्बन बैठा हुआ है, प्रत्येक टर्निंग पॉइंट पे यहाँ पे कार्बन बैठा हुआ है। तो अगर कोई इसको में देख करके पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन बताइए कितने प्रकार का कार्बन इसमें है, तो ये कार्बन कैसा है 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन हो गया, नहीं सॉरी ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी इधर भी इधर भी, तो यानी ये जो कार्बन आएगा ये तो 3 डिग्री होगा ना, ये कार्बन कैसा हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी और इधर भी, देखिए ना ये कार्बन इधर एक कनेक्ट से इधर एक से, तो ये भी हो जाएगा 2 डिग्री, ये भी 2 से कनेक्ट है 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 2 डिग्री हो गया। तो अगर कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन इसमें देखेंगे, प्राइमरी का टाइप्स ऑफ कार्बन अलग होता है, प्राइमरी कार्बन पहले बताइए प्राइमरी कार्बन कितना है, तो प्राइमरी कार्बन एक ही है ना, प्राइमरी कार्बन इसमें एक है। सेकेंडरी कार्बन, अच्छा प्राइमरी कार्बन एक है तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, प्राइमरी हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सेकेंडरी कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, तो सेकेंडरी कार्बन कितना हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन C लिखा हुआ है, सेकेंडरी कार्बन कितना हो जाएगा 5 है ना, सेकेंडरी कार्बन 5, 1 2 3 4 5, सेकेंडरी कार्बन 5 हो गया। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना होगा, तो आप याद करें कि प्रत्येक कार्बन पे आपका कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड्स होते हैं, उसमें से 2 बॉन्ड कार्बन ले चुका है, तो इसका रेस्ट 2 ही बॉन्ड ना बचेगा, 2 बॉन्ड बनेगा, 2 हाइड्रोजन उसको कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे 2 4 6 8 10, मतलब सब प्रत्येक पे यहाँ पे क्या है ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन आइटम, ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन आइटम, ईच कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन 2 हाइड्रोजन को लेकर चल रहा है। आज सेकेंडरी कार्बन तो 5 ही है, तो 5 में 2 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, हो गया ये भी। टर्शियरी कार्बन पे आएंगे, तो टर्शियरी कार्बन पे यहाँ पे इस कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन को 4 बॉन्ड होता है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3, और यहाँ पे 1 बॉन्ड को कनेक्ट करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे। तो टर्शियरी कार्बन कितना हो गया, यही ना टर्शियरी कार्बन है, तो टर्शियरी कार्बन 1 हो जाएगा, और टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होगा, टर्शियरी हाइड्रोजन भी 1 हो जाएगा। बहुत आसान, इसमें आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आइए, प्रैक्टिस कीजिए, दिमाग में बैठ जाए। ये देखेंगे CH3, या यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिएगा, नहीं इसके बाद में बताऊँगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे मॉलिक्यूल CH3, यहाँ पे मॉलिक्यूल CH2, यहाँ पे मॉलिक्यूल CH2, फिर मान लेंगे CH, ये क्या हो जाएगा CH3, और ये भी आपका CH3 ये बोर्ड पूरा हम लोग का प्रैक्टिस में चला जाएगा। चलिए उसके बाद मैं दूसरा कुछ बताऊंगा। ये कार्बन आएंगे तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन एक ही कार्बन से ऊपर से देखो ना, यहाँ से ऊपर से कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन प्रभु 3 कार्बन दिखाई दे रहा है आपको, 1 2 और 1 3, तो ये क्या हो जाएगा टर्शियरी कार्बन। ये कार्बन जो है 2 कार्बन से कनेक्ट है, इधर भी, तो ये क्या कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन भी सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन, ये कार्बन भी प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है, ध्यान से देखिए, ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 और 1 4, तो 4 कार्बन से कनेक्ट है, यानी 4 डिग्री कार्बन हो गया।
ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री, सारा कार्बन आ चुका है। 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन टर्शियरी कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन क्वाटरनरी कार्बन आया है। तो चलिए अब इसका सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए पहले इस मॉलिक्यूल से रिलेटेड। 1 डिग्री कार्बन कितना है, 1 डिग्री कार्बन। अच्छा इसका नाम क्या हो जाएगा, मान लीजिएगा नेमी हम कहेंगे कि बताइए इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो यही ना लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएगा, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएगा। और नंबरिंग इधर से जाएगा कि इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। 1 2 3 4 5 6 2 2 दिखाई इधर आप लोग को पूछ देगा यही 2 2 और फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 2 2 5 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, ट्राई मिथाइल 3 और 3 6 हेक्सेन है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन में यही दे देगा क्वेश्चन कि 2 2 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन में नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन कितना, सेकेंडरी कार्बन कितना, टर्शियरी कार्बन कितना, क्वाटरनरी कार्बन कितना। इसका मतलब आप समझे क्या किया, नोमेनक्लेचर के साथ क्वेश्चन को जोड़ दिया। डायरेक्टली नोमेनक्लेचर पूछा नहीं, वो कुछ और पूछ रहा है आपसे, लेकिन नोमेनक्लेचर से जोड़ दिया इस क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा चौकन्नी रहनी पड़ेगी आप लोगों को। तो यहाँ पे अगर हम लोग आ जाएंगे तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो बताइए 1 डिग्री कार्बन कितना जाएगा, 1 डिग्री कार्बन 1 2 3 4 5, 1 डिग्री कार्बन कितना 5 आएगा। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 5 कार्बन होता है, प्रत्येक 1 डिग्री पे 3 हाइड्रोजन होता है, तो 5 3 जा कितना 15 हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर। सेकेंडरी कार्बन कोई कहेगा तो सेकेंडरी में कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है 2, 2 डिग्री कार्बन 2 है और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, तो 2 तो खुद है ये और प्रत्येक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट आएंगे टर्शियरी कार्बन, तो टर्शियरी कार्बन कितना हो जाएगा, तो टर्शियरी कार्बन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो टर्शियरी हाइड्रोजन कितना होगा, 1 ही ना होगा, टर्सरी कार्बन भी 1 है तो टर्सरी हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद से आगे आएंगे तो क्वाटरनरी कार्बन, ये कार्बन 4 कार्बन से कनेक्ट है तो 4 डिग्री कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन कितना हो गया 1, याद रखेंगे। और 4 डिग्री कार्बन जब 1 है तो उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। इधर देखिए ना, इधर भी हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इधर भी हाइड्रोजन से कनेक्ट है, सॉरी कार्बन से और कार्बन से, इस पर कार्बन के 4 ही बॉन्ड और 4 बॉन्ड उसका कंप्लीट है, तो हाइड्रोजन से कनेक्ट क्यों होगा वो, तो इसलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल किस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, क्वाटरनरी हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ इनऑर्गेनिक में जो मौजूद है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। इनऑर्गेनिक, इन अलग है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मौजूद नहीं है। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट में ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब यहाँ पे आएंगे 7 नंबर। मान लीजिए कि ऐसे मॉलिक्यूल दे दिया, परिचित हैं इससे आप लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, सब जगह पे एवरी टर्निंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट बिहेव्स लाइक अ कार्बन एटम। तो चलिए अगर ऐसे दे देगा तो आपको फ्रेमवर्क तैयार नहीं करना है, ऐसे फ्रेमवर्क तो नहीं, आपको जल्दी जल्दी इसी में वर्क करना होगा, आपको थोड़ा ब्रेन को बढ़ानी पड़ेगी और कुछ नहीं। अब ऐसे हल्का है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है तो ये 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन इधर भी और इधर भी 3 से कनेक्ट है तो 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन इधर भी और इधर 3 से कनेक्ट है तो ये भी 3 डिग्री कार्बन, ये कार्बन भी 1 2 और 3 तो ये भी क्या होगा टर्शियरी कार्बन, ये कार्बन 2 से कनेक्ट है सेकेंडरी कार्बन, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है, देखिए ना इससे कनेक्ट है तो 1 डिग्री कार्बन, ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन है, ये भी आपका 1 डिग्री कार्बन, और ये आपका इधर भी और इधर भी दो से कनेक्ट है इसलिए 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है तो ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। क्लियर हो गया। तो अब इस पे अगर हम लोग करेंगे तो पूरे सिनेरियो में इस मॉलिक्यूल के पूरे मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन कितना हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन, हाँ बताइए 1 डिग्री कार्बन कितना, 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ है, 1 डिग्री यहाँ है, 1 2 3 और 1 4, 1 डिग्री कार्बन 4 है, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना है। तो अब भी मैंने ऊपर बताई थी
कि 4 तो लिखेंगे ही, और 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर भी तीन बॉन्ड कंप्लीट कीजिएगा, तो 4 × 3 कर देंगे, और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, निकल गया। मान लेंगे कि अगर हम 2 डिग्री कार्बन कहेंगे तो 2 डिग्री कार्बन जाएंगे, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2, 2 डिग्री कार्बन 2 हो जाएगा, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 निकल जाएगा, ये भी निकल गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, देखिए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 3 डिग्री कार्बन कितना 3, और 3 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हैं, एक हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड, इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो एक ही ना हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़िएगा। इस कार्बन का भी 3 बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है, तो एक ही ना हाइड्रोजन जोड़िएगा, तो इसलिए एक, तो यहाँ पे 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हो गए, क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, तो 4 डिग्री कार्बन आ जाएंगे, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 4 डिग्री कार्बन इसमें एक भी नहीं है, संयोगवश एक भी नहीं है, तो 4 डिग्री कार्बन इसमें क्या है 0 है, तो इसका मतलब 4 डिग्री हाइड्रोजन भी तो वैसे भी तो ये 0 ही होता है, 0। नेक्स्ट कॉपी कीजिए। आइए नेक्स्ट, ये मॉलिक्यूल दे दिया है, और सपोज कीजिए कि हाँ साहब अभी डबल बॉन्ड हटा देते हैं, अभी नहीं पढ़े हैं, उसको हटाइए थोड़ा देर के लिए। चलिए, ये मॉलिक्यूल अगर दे दिया है और इसमें पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, पूछ रहा है कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं, तो प्रत्येक, मैंने बताया ना कि प्रत्येक एंड पॉइंट पे क्या है कार्बन है, यहाँ पर भी एंड पॉइंट पे क्या है कार्बन है, यहाँ पर भी एंड पॉइंट, प्रत्येक एंड पॉइंट एंड टर्निंग पॉइंट इज बिहेव्स लाइक अ सी एटम, कार्बन एटम यहाँ पे भरा पड़ा है। तो अब हम लोग जल्दी जल्दी कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर देगा तो इतना अगर समय दीजिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाए, मुझे तो समझाना है, इसलिए मुझे तो हमको समय तो लगेगा। आइए ये देखिए, ये कार्बन एक ग्रीन कार्बन से कनेक्ट है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री, ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री, ये 1 2 3, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री, 1 2 3, ये 3 डिग्री, ये 1 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 2 3, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री, 1 2 3, ये 3 डिग्री, ये 1 and 2 डिग्री, 1 and 2 डिग्री, इधर जा रहे हैं आगे बढ़े, तो ये क्या हो गया 1 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री, इधर भी ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, लेकिन ये वाला कार्बन जो है 4 कार्बन से कनेक्ट है, और इसको क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएंगे तो ये का नीचे में चलिए, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री कार्बन, ये 1 2 3, ये कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, 1 2 3, ये क्या कहलाएगा 3 डिग्री कार्बन, 1 2 डिग्री कार्बन, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन। तो अगर इसमें आ जाएंगे तो 1 डिग्री कार्बन 1
2 3 4 5 6 7, ऊपर से कितनी है 1 2 3, आसपास में कुछ नहीं है 3 4, ये 4 5, पैरेलल चलिए पैरेलल चलिए पैरेलल चलिए 5 6 7, तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 7 हो गए। इसका मतलब 1 डिग्री हार्डन कितना होगा 7 × 3, और 7 × 3 का मतलब 21। आएंगे नेक्स्ट 2 डिग्री कार्बन, तो 2 डिग्री कार्बन 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 6 6 6 6 है, तो 1 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए 6 हो गए। फिर काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 डिग्री कार्बन 6 हो गया, तो 2 डिग्री हार्डन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। नेक्स्ट आएंगे 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन देखेंगे यहाँ पे, तो ये 1 2 3 4 5 6 6 7 7 हो गया, तो 3 डिग्री कार्बन 7 हो गया, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, प्रत्येक टर्सरी पे एक ही हाइड्रोजन होता है ना, तो 7 × 1 कितने हो जाएंगे 7 हाइड्रोजन। नेक्स्ट आएंगे 4 डिग्री कार्बन, और 4 डिग्री कार्बन तो केवल एक ही दिखाई दे रहा है और वो यहाँ पे बैठा है 4 डिग्री हाइड्रोजन, तो 4 डिग्री कार्बन कितने हो गए 1 हो जाएंगे। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना होगा, बताया ना कि कार्बन के जब 4 बॉन्ड कनेक्ट हो गया कार्बन से, तो इस पर कोई हाइड्रोजन आने की संभावना नहीं है, सब तो सब कार्बन से कनेक्ट हो गया। तो जब सब का सब कार्बन से कनेक्ट हो गया तो इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यानी 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब हमको जानना है कि मैं सही गया कि नहीं, तो कार्बन काउंट कर लीजिए 7 और 6 13, 13 और 7 20 और 1 21 कार्बन होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 कंप्लीट है हम लोगों का। ये क्लियर हो गया। अब आइए, अब तो ये क्या क्लियर हो गया। अब हम लोग का चलेगा अलग प्रकार से टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कैसे किसी को निकालते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे होंगे और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। आइए ध्यान से देखेंगे अब यहाँ से टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। दूसरे प्रकार से सोचना है, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिएक्शन करेंगे, इसी से आप प्रोडक्ट भी बनाएंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पे। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में चलेंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल में मैं थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और ये CH3, इस मॉलिक्यूल को ले लिया पहला मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री कार्बन, ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री। अब कार्बन मत लिखिए, अब जल्दी से निकालिए 2 डिग्री कार्बन 2 डिग्री कार्बन, और ये क्या है 1 डिग्री कार्बन। तो अगर हम लोग देखेंगे तो 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 हो गए, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए 6 हो गए, 2 डिग्री कार्बन कितने हो गए 2 डिग्री कार्बन 2 हो गए, और 2 डिग्री हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 हो गए। अगर कोई पूछेगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन 2 प्रकार का है, एक प्रकार का प्राइमरी और एक प्रकार का सेकेंडरी, 2 ही प्रकार का कार्बन है। तो जब 2 प्रकार का कार्बन है तो निश्चित है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने प्रकार का होगा 2 प्रकार का होगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने प्रकार का होगा 2 प्रकार का होगा। पहला, दूसरा आएंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल में देखेंगे CH3 CH, और इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे कर दिया, रहने दीजिए, पहले पेंटेन के केस में चलते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2, और तब आ जाएगा यहाँ पे CH3, समझिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं तो कहेंगे कि 1 डिग्री कार्बन ये हो गया, 2 डिग्री कार्बन ये हो गया, 2 डिग्री कार्बन ये हो गया, 2 डिग्री कार्बन सर ये है, और ये आपका 1 डिग्री कार्बन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने, टाइप्स ऑफ छोड़ दीजिए, 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 डिग्री कार्बन 2 आ जाएंगे, 1 डिग्री कार्बन 2 आ जाएंगे। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 3 और 3 6 हो जाएंगे। 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे 6 हो जाएंगे, और 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे 2 डिग्री कार्बन 3 होंगे ना, 2 डिग्री कार्बन कितने होंगे 3 होंगे, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का, और या एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का,
तब क्या जवाब दीजिएगा? तो आप कहिएगा कि सर टाइप्स ऑफ कार्बन तो दो ही है, एक प्रकार का प्राइमरी और एक प्रकार का सेकेंडरी है, एक प्रकार का प्राइमरी है और एक प्रकार का सेकेंडरी है, तो टाइप्स ऑफ कार्बन दो हो जाएगा। जैसे ही टाइप्स ऑफ कार्बन आप दो कहेंगे बस वहीं पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन तीन प्रकार का है। कहिएगा कि सर तो दो दिखाई दे रहा और कह रहे हैं तीन, ये कैसे दिखाई दे रहा है? आइए अब थोड़ा सा दूसरे तरीका से सोचना है। अब यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स में ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन टाइप्स अब इसमें कहीं भी हम टाइप्स नहीं दिए थे, यहाँ पे हम टाइप्स पूछ रहे हैं। जैसे ये कार्बन प्राइमरी है ना तो 1 डिग्री, ये कार्बन सेकेंडरी है ना तो 2 डिग्री, ये कार्बन सेकेंडरी है 2 डिग्री, ये कार्बन सेकेंडरी है 2 डिग्री, ये कार्बन प्राइमरी है 1 डिग्री। लेकिन ये सेकेंडरी समझिएगा, ये प्राइमरी किससे कनेक्ट है? 1 किससे कनेक्ट है? 2 से, तो इसको मैं 12 कर दूं। 1 कनेक्ट है 2 से तो इसको मैं क्या कर दूं? 12 कर देता हूं। 1 कनेक्ट है 2 से तो इसको क्या कर दूं? 12 कर देता हूं। क्लियर? 12 12 एक नंबर हुआ। ये देखिए सेकेंडरी है, लेकिन ये सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? 1 से, ये तो 1 है ना, 1 से। और यही सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? यही सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? 2 से, सेकेंडरी कार्बन से 212 आया। उसी तरह इसमें सोचिए, ये सेकेंडरी खुद है और ये सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? ब्लैक वाला 1 से कनेक्ट है, 1 दे देंगे। यही सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? ब्लैक से, 2 वाले से, यानी ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो 12 12 एक नंबर हो गया, 212 212 2 नंबर हो गया। लेकिन ये प्रभु इसको देखिएगा तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का दिखाई दे रहा है। ये सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? ये सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? सेकेंडरी से। और ये सेकेंडरी इधर किससे कनेक्ट है? सेकेंडरी से। तो 2 2 2 इधर भी सेकेंडरी से, इधर भी सेकेंडरी से, यानी देखिए 12 12 एक प्रकार, 212 212 दो प्रकार और 222 तीन प्रकार। बैक कीजिए फिर वीडियोस को, आप देख लेंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का आया? 3 प्रकार का आया। टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का? तो इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने प्रकार का आएगा? 3 प्रकार का आएगा। इस बेसिस पे प्राइमरी कार्बन अलग है, सेकेंडरी कार्बन अलग है, टर्शरी कार्बन, ये सेकेंडरी कार्बन अलग है। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का जाएगा? 3 प्रकार का जाएगा। जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लीजिए। सपोज कीजिए कि आपके क्लास में नवनीत नाम का कोई लड़का है, पकड़ लिए नवनीत को। सपोज कीजिए नवनीत नाम का लड़का है। नवनीत क्या है कि एक बेंच पे 3 बच्चे बैठते हैं, सपोज कीजिए, थोड़ा देख लिए, और बीच में नवनीत बैठा है। अगर दोनों तरफ अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट बैठे हैं तो उसका ब्रेन पढ़ने वाला ही होगा, पढ़ने वाला ही होगा। मतलब इंटेलिजेंट बॉयज़ अगर बैठे हैं उसके आसपास में, अगर अगल बगल में, तो पढ़ने वाला उसका ब्रेन होगा कि चलो भाई पढ़ते हैं। इंटेलिजेंट बैठ गए हैं दोनों तरफ तो थोड़ा सा उसका तो मोटिवेट होगा, वो पढ़ेगा। अगले दिन क्या हुआ, 2 पुलिसकर्मी बैठ गए, 2 पुलिसकर्मी बैठ गए, तो अपने आप को क्या करेगा? इन्फीरियर महसूस करेगा। स्टूडेंट है ना, 2 पुलिसकर्मी बैठ गए हैं, लोग देखेंगे तो डरा हुआ महसूस करेगा, लोग क्या सोच रहे होंगे, इन्फीरियर महसूस करेगा वो। यानी टाइप्स बदल गया, उसका कनेक्टिविटी बदल रही है। आदमी तो वही है, कनेक्टिविटी बदल रही है। अगले दिन क्या हुआ, एक तरफ आपके जोगी जी बैठ गए और एक तरफ क्या हो गए, ये नीतीश कुमार बैठ गए। तो एक तरफ जोगी जी और एक तरफ नीतीश कुमार बैठ गए। वो अपने आप को क्या समझेंगे कि 2 मुख्यमंत्री को मैं खुद घुमा रहा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। टाइप्स बदल गया। अगले दिन क्या हुआ, एक दिन और, एक तरफ कैटरीना बैठ गई और एक तरफ करीना बैठ जाए, अपने आप को सुपरस्टार समझेंगे। तो चारों के केस में डिफरेंट टाइप कनेक्टिविटी थी उनकी कनेक्टिविटी चारों के केस में अलग अलग थी। तो जब इंसान वही है लेकिन कनेक्टिविटी अलग अलग है, ब्रेन अलग अलग चलेगा। पहले वाले केस में पढ़ने का व्यवस्था है, दूसरे वाले केस में अपनी इज्जत बचाने की व्यवस्था है, तीसरे वाले केस में अपने आप को प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, और चौथे वाले केस में तो सुपर पाप, मन में बहुत सारा पाप घुस रहा है, वो क्या अपने आप को सुपरस्टार समझ रहे हैं।
और खैर तो पाप के भागी तो बन ही गए वो। तो इसका मतलब क्या है कि 4 प्रकार का कनेक्टिविटी है। तो उसी तरह ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी में अंतर है। ये सेकेंडरी इधर 1 और 2 से कनेक्ट है, लेकिन ये सेकेंडरी इधर भी 2 से कनेक्ट है और इधर भी 2 से कनेक्ट है। तो ये दोनों सेकेंडरी में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? सेम वही टाइप, सेम वही टाइप है। क्लियर? चलिए और प्रैक्टिस करवाते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे अब इस मॉलिक्यूल में आएंगे, इस मॉलिक्यूल में आइए, यहाँ पे मैंने क्या लिया CH3 CH, यहाँ पे क्या ले लेंगे CH3, ये CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलेंगे तो ये कार्बन 1 से कनेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। यहाँ से 1 से कनेक्ट है तो इसको क्या बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 3 से कनेक्ट है तो ये कार्बन 3 से कनेक्ट है तो 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है तो 2 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 1 से कनेक्ट है तो 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 1 से कनेक्ट है ना तो 1 डिग्री। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री। ये कार्बन 3 से कनेक्ट है, इधर भी इधर भी इधर भी 3 डिग्री। और ये कार्बन केवल 1 से कनेक्ट है तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। और ये भी कार्बन तो ऊपर में एक ही कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री। लेकिन 1 डिग्री देखिए 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 3 प्रकार का है। सेकेंडरी तो बिल्कुल अलग है, टर्शरी बिल्कुल एक ही खाइए है। हमको इस पर सोचना होगा। तो चलिए अब इसको हटाते हैं। अब 1 डिग्री कार्बन अगर हम देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे 1 डिग्री, ये 1 डिग्री है किससे कनेक्ट है 2 से, तो ये 12 नंबर हो गया। ये 1 डिग्री है किससे कनेक्ट है 3 से कनेक्ट है 3 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री खुद है 1 और ये 3 से कनेक्ट है तो ये 13 हो गया। तो देखिए प्राइमरी ये 1 डिग्री खुद है ब्लू कलर और ये दूसरे से 2 से कनेक्ट है तो वहाँ पे हम 2 बैठा दिए तो 12 नंबर खुद ले लिया। यानी प्राइमरी ही 2 प्रकार का नंबर लेके चल रहा है। एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है 13 नंबर और एक क्या है 12 नंबर। यानी अगर इसमें कोई पूछेगा, प्राइमरी सेकेंडरी में नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का है, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का है। तो सर कहेंगे कि टाइप्स ऑफ कार्बन अगर ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी के बेसिस पे देखेंगे तो प्राइमरी ही 2 प्रकार का है, एक 12 नंबर वाला और एक 13 नंबर वाला। 2 प्रकार हो गया, एक प्रकार का ये, एक प्रकार का ये, 2 प्रकार, एक 3 और एक 4। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का जाएगा 4 प्रकार का। जब टाइप्स ऑफ कार्बन 4 प्रकार का गया, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का 4 प्रकार का गया, तो निश्चित है कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 4 प्रकार का जाएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 4 ही प्रकार का जाएगा। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी 4 प्रकार का जाएगा। लिखिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, प्रैक्टिस जरूरी है इस पे। ये मॉलिक्यूल में आइए। अब ये मॉलिक्यूल में कैसे सोचेंगे, आइए सोचते हैं। बहुत आसान है, तो सबसे आसान यही है। ये कार्बन कैसा है, पहले कनेक्टिविटी, ये किससे कनेक्ट है। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, एक ही बॉन्ड है यहाँ पे 1 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री। ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 डिग्री ना, ये भी आपका 1 डिग्री। 1 डिग्री लिखिए, 1 केवल लिखिए। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री कार्बन हुआ। चलिए ठीक है। लेकिन ये कार्बन जो है ये तो 4 कार्बन से कनेक्ट है, 1 2 3 और 1 4, इधर भी ऊपर भी नीचे भी और एक। जैसे क्लास में कोई बच्चा बीच में बैठ गया और उस 4 बच्चे से कनेक्ट है, एक इधर एक पीछे और एक आगे। अपने 4 ने अगर वर्टिकली देखेंगे तो 4 से कनेक्ट है, जस्ट वैसा ही है। तो यहाँ पर तो ये कार्बन कैसा हो गया 4 डिग्री कार्बन, यानी क्वाटरनरी कार्बन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछ दूँ कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं तो क्या जवाब देंगे आप, टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एक ही प्रकार के हैं सर, प्राइमरी क्योंकि क्वाटरनरी में हाइड्रोजन नहीं होते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन तो वैसे 2 प्रकार के कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन 2 प्रकार के, कौन कौन से। अच्छा कहिएगा सर ये वो कैसे एक ही प्रकार का है, तो एक खुद है और 4 से कनेक्ट है तो 14 नंबर। एक खुद है और 4 से कनेक्ट है तो 14 नंबर। एक खुद है और 4 से कनेक्ट है 4 डिग्री। एक 1 डिग्री और कनेक्ट किससे है 4 डिग्री से 14। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का हो गया 2 प्रकार का, प्राइमरी कार्बन एंड कैसा 4 डिग्री कार्बन आएगा। लेकिन अगर मैं पूछ दूं आपसे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन तो एक ही प्रकार का है,
14 14, क्योंकि टाइप प्राइमरी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ा गया, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का हो गया? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का? एक प्रकार का। यहाँ पे एक लिख, सॉरी, हाँ, टाइप्स ऑफ कार्बन एक प्रकार, हाइड्रोजन एक प्रकार का, इसलिए एक प्रकार का जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन दो प्रकार का, इसलिए दो लिख देंगे। नेक्स्ट आइए, चलिए फिर एक और प्रैक्टिस करवाते हैं। सोचना आप ही को है, मैं तो आपको हिंट्स दे रहा हूँ, ब्रेन लगाइए, क्योंकि इससे बहुत सारा प्रोडक्ट लिखना है हम लोग को बाद में। प्रोडक्ट आएगा कि हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट, और ये हाउ मेनी पॉसिबल प्रोडक्ट कैन बी रिटन, कितने पॉसिबल प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है, इसमें आएंगे। इसमें कैसे सोचेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूल जो भी होगा आपका, अपना नंबरिंग दे देंगे यहाँ पे। ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है 1 डिग्री, ये कार्बन इधर 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 से कनेक्ट है 3 डिग्री, ये कार्बन 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये कार्बन 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री, ये कार्बन भी 2 से कनेक्ट नहीं, 2 से कनेक्ट नहीं है, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री, ये कार्बन 1 से कनेक्ट है 1 डिग्री, लेकिन ये कार्बन 4 से कनेक्ट है, 1 2 3 और 1 4, तो ये कार्बन 4 से कनेक्ट है, यानी ये क्या कहलाएगा? 4 डिग्री। क्लियर? चलिए अब हम लोग प्राइमरी कार्बन पे पहले अटैक करते हैं। यहाँ का प्राइमरी कार्बन 4 से कनेक्ट है और यहाँ का प्राइमरी कार्बन 3 से कनेक्ट है, तो यानी यहाँ का प्राइमरी कार्बन जब 3 से कनेक्ट है तो ये 13 नंबर लेगा, यहाँ का प्राइमरी 3 से कनेक्ट है तो 13 नंबर, यहाँ का प्राइमरी 4 से कनेक्ट है तो 14 नंबर, यहाँ का प्राइमरी 4 से कनेक्ट है तो 14 नंबर, यहाँ का प्राइमरी 4 से कनेक्ट है तो 14 नंबर लेगा। यहाँ पे आएंगे, ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन जो है इधर भी कनेक्ट है, इधर भी कनेक्ट, देखिएगा ये कार्बन तीनों अलग अलग होंगे। अब ये कार्बन तीनों अलग अलग हैं, ये कार्बन इधर किस से कनेक्ट है? 2 से, तो 2 दे देंगे, लेकिन यही कार्बन इधर किस से कनेक्ट है? 4 से कनेक्ट है, इसलिए 224 नंबर ये ले रहा है। इस कार्बन के बारे में सोचिए, ये कार्बन, चलिए इधर, ये कार्बन इधर किस से कनेक्ट है? 2 से कनेक्ट है, लेकिन ये कार्बन इधर किस से कनेक्ट है? 223, नंबर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए हो जाएगा। ये कार्बन आइए, ये कार्बन इधर भी सेकेंडरी कार्बन था ब्लैक वाला से, सेकेंडरी से कनेक्ट है, और ये कार्बन इधर भी सेकेंडरी से कनेक्ट है। देखिए यहाँ पे दिखाई दिया। चलिए तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो अगर मैं पूछ दूं कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का, आराम से करना है। टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का था? 13 नंबर एक प्रकार प्राइमरी, और 14 नंबर एक प्रकार, 2 प्रकार का हो गया प्राइमरी में ही। टाइप्स ऑफ कार्बन में प्राइमरी 2 प्रकार का, 1+1 दे दिया। सेकेंडरी कार्बन में आएंगे, सेकेंडरी कार्बन है ब्लू से कर रहा हूँ, सेकेंडरी कार्बन ये है, सेकेंडरी कार्बन ये है, सेकेंडरी कार्बन ये है, तो सेकेंडरी कार्बन कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, 1+1+1, 1+1+1, ये हो गया। चलिए टर्शरी कार्बन कितना है? तो टर्शरी कार्बन आपका एक ही है, यहाँ पे है, टर्शरी कार्बन 1 है +1, और क्वाटनरी कार्बन भी 1 है +1। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का गया? 7 प्रकार का गया, 7 प्रकार का इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन है, 7 टाइप्स ऑफ कार्बन। अब आएंगे, अगर मैं कह दूं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं, तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे तो क्वाटनरी पर हाइड्रोजन नहीं होता है, तो एक तो डिक्रीज करेगा, और इस प्रकार टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का हो जाएगा? 6 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन 6। नेक्स्ट आइए, अगला मॉलिक्यूल, अगले मॉलिक्यूल पे आ जाइए। नेक्स्ट मॉलिक्यूल में कैसे सोचेंगे? साइक्लिक बनाइए, एक हम लोग साइक्लिक बनाते हैं और साइक्लिक बना कर सोचते हैं। आइए, ये मॉलिक्यूल ले लिया, और यहाँ पर भी मैंने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लेते हैं। आइए, इस मॉलिक्यूल में हम लोग को खोजना है कि टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के हैं और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार के हैं।
आइए स्टार्ट करते हैं फिर। ये कार्बन कितने से कनेक्ट है? एक कार्बन से 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन कितने से कनेक्ट है? 3 से, तो ये क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, 2 डिग्री कार्बन। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, 2 डिग्री। ये कार्बन 2 से कनेक्ट है, 2 डिग्री। लेकिन ये कार्बन 4 से कनेक्ट है, 1 2 3 और 1 4। तो ये कार्बन 4 से कनेक्ट है, 4 डिग्री प्रभु। लेकिन ये कार्बन कितने से कनेक्ट है? ये कार्बन तो एक ही से कनेक्ट है, 1 डिग्री, और ये कार्बन एक ही से कनेक्ट है, 1 डिग्री। क्लियर? क्लियर? आइए अब 1 डिग्री में आइए। 1 डिग्री में पहले हम लोग सोचते हैं। 1 डिग्री में अगर हम लोग चलेंगे तो ये 1 डिग्री 4 से कनेक्ट है, 14 नंबर। 1 डिग्री 4 से कनेक्ट है, 14 नंबर। ये 1 डिग्री 3 से कनेक्ट है, ये टर्सरी है ना, 3 से कनेक्ट है, टर्सरी 13 नंबर। यानी टाइप्स ऑफ कार्बन में अब जब बड़ा मॉलिक्यूल रहेगा तो बारी बारी से करते जाइएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का है? एक और एक, 2 प्रकार का हो गया। 2 प्रकार का प्राइमरी है। सेकेंडरी भी आइए, सेकेंडरी भी 2 प्रकार का है। कहीं वो कैसे सर? दिखाई दे रहा है आपको, आप देखना नहीं चाह रहे तो मैं क्या करूं? इधर आ जाइए, इसमें आ जाएंगे तो ये खुद सेकेंडरी है। और सेकेंडरी किससे कनेक्ट है? 4 से, तो ये 24 नंबर। सेकेंडरी खुद है और 4 से कनेक्ट है तो 24 नंबर। सेकेंड 4 से नहीं कनेक्ट है, 4 से कनेक्ट नहीं है, ये 3 से कनेक्ट है। डिजिट चेंज, डिजिट देखिए, कहीं कहीं पे 2 2 1 रहेगा, या 1 1 2 2 रहेगा, या 2 1 2 रहेगा। तीनों सेम है, 2 2 1 2 2 1 2 2 1। अगर ऐसे भी आएगा तो सेम कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे डिजिट ही चेंज हो गया, ये 23 है और ये 24 है। ये सेकेंडरी खुद है और टर्सरी से कनेक्ट है, 23 नंबर। टर्सरी सेकेंडरी खुद है, क्वाटनरी से कनेक्ट है, 24 हो गया। तो कितने प्रकार का आया ये? यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक प्रकार का 23 और एक प्रकार का 24। ये भी 2 प्रकार का हो गया। प्राइमरी भी सोच लिए, सेकेंडरी भी सोच लिए। टर्सरी में एक ही यही है, टर्सरी एक जाएगा। और क्वाटनरी भी एक ही है तो क्वाटनरी भी एक जाएगा। 2 2 4 और 2 6। तो टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो उसी तरह यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी कितने प्रकार का जाएगा? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन में कितने प्रकार का? तो इस पर तो हाइड्रोजन होता नहीं है, तो इसमें से एक डिक्रीज होगा, तो 2 2 4 और 1 5। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने प्रकार का? 5। तो यानी रिएक्शन के दौरान जब जाएगा तो ये 5 प्रोडक्ट देगा। रिएक्शन के दौरान जब ये जाएगा तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन जितना रहेगा उतना 6 प्रोडक्ट देगा। उसी तरह रिएक्शन में जब जाएगा तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा। क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दी, प्रैक्टिस कीजिए इसको घर पे बैठ करके। चलिए नेक्स्ट, जल्दी कीजिए कॉपी। आइएगा नेक्स्ट, उसमें लिखा हुआ है आप लोग का सम कॉमन नेम विच आर वेरी पॉपुलर दैन यूपैक नेम। जब भी मैं वहाँ से क्लिक करने जाता हूँ, मिटाने जाता हूँ, आपको बोलते हुए निकलता हूँ, इसको बुरा नहीं मानेंगे। रीज़न आपका, मैं समय बचाना चाहता हूँ। हर समय मेरा दिमाग में यही रहता है, आपका समय बचाऊँ, आपका डेटा को बचाऊँ, आपके हर मिनट को बचाऊँ, सेकंड को बचाऊँ। इसलिए हम बोलते हुए भी निकलते हैं, बोलते हुए भी आते हैं। आप इसको बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो ये क्या कर रहा है? सम कॉमन नेम विच आर वेरी पॉपुलर दैन यूपैक नेम। IUPAC, IUPAC का मतलब जानते हैं आप लोग? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ऐसा नहीं होगा कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मत कीजिएगा, चॉइस में रहता है ये भी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम कॉमन नेम विच आर वेरी पॉपुलर दैन यूपैक नेम। जैसे इसमें आ जाएंगे तो पहला हम लोग का आ जाएगा इन केस ऑफ ब्यूटेन। पहले समझिएगा, पहले इन केस ऑफ ब्यूटेन, यही आइसोमर में भी बहुत सारा काम करेगा, ये आइसोमेरिज्म में भी। नेक्स्ट आपका आइसोमेरिज्म में स्टार्ट होने वाला है। तो इन केस ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के केस में अगर हम लोग जाएंगे तो ब्यूटेन का फार्मूला आप जानते हैं, अल्केन पढ़ चुके हैं, C4। अल्केन इन है ना, तो इन का मतलब क्या होता है? C4 H2 और प्लस क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि फार्मूला जो आप जानते हैं वो क्या होता है? CN H2N और प्लस 2। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? C4 और H कितना हो जाएगा? 10। समझिएगा, C4H10 होगा। तो C4H10 में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। कोई ऐसे भी तो लिख सकता है 1 2 3 और फिर 4 ऐसे भी। अब ऐसे नहीं कि सर 1 2 3
4, ऐसे नहीं, क्योंकि अगर इन दोनों टिप को पकड़ के ऐसे खींचिएगा तो ये ऐसा बन जाएगा, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। तो आपके नंबर ऑफ आइसोमर में अगर हम लोग जाएंगे, आप लोग पढ़े होंगे, ऑन है ना, ऑन है, तो नंबर ऑफ आइसोमर में जाएंगे तो ये ऐसा ही चलता है। आइए अब इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड, एक बॉन्ड कंप्लीट है, 2 3 4, इसका 2 कंप्लीट है 4, इसका 2 कंप्लीट है 4, इसका 1 कंप्लीट है, और ये क्या हो गया 4। अगर इस मॉलिक्यूल को मैं पुट करूं तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये क्या हो जाएगा CH3। उसी तरह यहाँ पे करिए, एक कार्बन, इस कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है, 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, और ये क्या हो जाएगा फिर CH3, और यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा CH3। आइए ये तो क्लियर हो गया। तो देखेंगे अगर ये सिंगल चेन में चलेगा, सिंगल चेन में चलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। कार्बन की संख्या 4 और 4 को क्या बोलते हैं ब्यूटेन, तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन। वैसे ऐसे नहीं लिखा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन, उसको लिखने का तरीका यही है कि N जहाँ जहाँ है नॉर्मल है तो वहाँ पे N कर देंगे, N ब्यूटेन, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे आइए, इसमें आएंगे तो एक कहानी है। कहानी क्या है, एक राजा थी, एक राजा, एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी। क्या था, एक था राजा, एक थी रानी, उसकी बेटी फूल कुमारी, तीनों मर गए, खत्म कहानी। पढ़ाई कीजिए चुपचाप। तो यहाँ पे आएंगे तो एक कार्बन पे 2 CH3 है, तो एक कार्बन पे जब 2 CH3 आएगा तो इसको क्या बोलेंगे आइसो। एक कार्बन पे अगर 2 CH3 आएगा तो क्या बोलेंगे आइसो। तो ये पार्ट को देखिए ना, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट है इसमें किनारे में हमेशा रहेगा, हमेशा एंड पे रहेगा, प्रेजेंट एट एंड पोजीशन। प्रेजेंट एट एंड पोजीशन। तो यहाँ पे एक कार्बन पे 2 CH3 है तो इसको क्या बोलेंगे आइसो। कार्बन की संख्या टोटल कितनी है 4, 1 2 3 4, तो 4 का मतलब ये हो जाएगा आइसो, और 4 का मतलब क्या होता है ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाएगा क्या आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। उसी तरह आएंगे इन केस ऑफ पेंटेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखेंगे ये सब। वैसे आइसो आपको बता चुके हैं, एक कार्बन पे 2 CH3 को आइसो नोमेनक्लेचर में आ चुका है आप लोग का। अब आएंगे इन केस ऑफ पेंटेन। तो इन केस ऑफ पेंटेन में अगर आएंगे तो पेंटेन का फार्मूला क्या होता है पहले ही बताइए। पेंटेन का फार्मूला क्या होता है C5, और H कितना होता है 2 × 12 होता है, आप करके देख लीजिए। यहाँ पे C5 2 × 5 और प्लस क्या आ जाएगा 2 आएगा, और इस प्रकार यहाँ पे भरेंगे तो C5 इतना क्या हो जाएगा H12 हो जाएगा। चलिए इसकी 3 पॉसिबिलिटी है, पहले हम लोग 3 पॉसिबिलिटी पे चलते हैं। पहला सिंगल चेन चलेगा 1 2, रुक जाइए इसको ऐसे कर दीजिए ताकि आप लोग को जगह मिल जाए, 1 2 3 4 5। अब इसमें छेड़छाड़ शुरू कीजिए। कोई कहेगा कि सर 4 कार्बन को तो ऐसे रख ही सकते हैं, तो हम कह रहे हैं कि हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, 4 को ऐसे रखिए, और एक कार्बन को आइसो तो बना ही सकते हैं, एक कार्बन को यहाँ रख देंगे, रह सकता है नहीं ये वाला देखेंगे। कोई कहेगा सर अब पहले 5 कार्बन लिए, अब 4 कार्बन लिए, अब 3 कार्बन ले लीजिए। चलिए भाई 3 कार्बन मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। आपने कहा सर 2 बचा हुआ है ना कार्बन, ऐसा कीजिए कि एक ऊपर रख दीजिए और एक नीचे रख दीजिए। अभी नहीं कि फिर यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ पर रख दीजिए, फिर गड़बड़ घोटाला वो चला जाएगा वो, है ना। इसमें आ जाएंगे, यही 3 पॉसिबिलिटी होती है। अब आएंगे, अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो जो भी मॉलिक्यूल आपके पास आ रहा है उसका नोमेनक्लेचर कीजिए, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस को चुनिए और नोमेनक्लेचर कीजिए, निम्न सेम आएगा। इसमें आएंगे तो इस कार्बन का 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए हो गया। इसका आएंगे तो इस कार्बन का कितना बॉन्ड कंप्लीट है
इस कार्बन का कितना बॉन्ड कंप्लीट है, तो 1 2 3 4। इस कार्बन का 3 बॉन्ड कंप्लीट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर, बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। इस कार्बन का देखेंगे एक बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक के बाद 2 3 4, एक के बाद 2 3 4, एक ही कंप्लीट है, 2 3 4। इसका भी एक ही कंप्लीट है, महादेवन महाबली देवियों देवताओं, एक ही कंप्लीट है, तो 1 2 3 4 हो गया ना। आएंगे तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो मान लेंगे कि अगर मॉलिक्यूल को यहाँ पे कह दूँ कि यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को क्या कर देंगे, CH3। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, CH2। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, CH2। यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, CH2, और ये CH3। देखिए सिंगल चेन, तो जब सिंगल एकदम बिल्कुल सिंगल रहेगा, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, नॉर्मल, N बोलेंगे, और इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल। और कार्बन की संख्या टोटल 5 है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। ये हो गया। इस कार्बन पे आएंगे, तो इस कार्बन को अगर मैं यहाँ पे करूँ, आगे नहीं जा रहा क्योंकि उसका भी हमको स्ट्रक्चर खींचना है, यहीं पे कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने CH3 ले लिया। फिर यहाँ पे जाएंगे तो C, और C पे कौन है, H है, तो CH ले लेंगे। इधर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, तो ये CH3। इधर क्या हो जाएगा, ये आपका CH2 हो गया। फिर यहाँ पे CH3 आ जाएगा, और ये आपका CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक कार्बन पे अगर यहाँ से लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएंगे, तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस जाएगा। तो ऐसे रुक जाइए, हम लोग को नोमेनक्लेचर नहीं ना करना, हम लोग दूसरा कुछ ना पढ़ रहे हैं। आइए, वैसे ही नोमेनक्लेचर का ही पार्ट है, पढ़ लीजिए। आपका NCERT में बुक में कभी कभी आप लोग LN का भी सीट बनाइएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। वैसे जो LN का सीट बनाना चाहते हैं बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो एक कार्बन पे 2 CH3 आएगा। देखिए यहाँ पे एक कार्बन पे 2 CH3, एक कार्बन पे 2 CH3, एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं, आइसो। तो यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, आपको क्लियर हो गया। एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलते हैं, आइसो। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, आइसो। कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, आइसोपेंटेन। बहुत सिंपल है, आइसोपेंटेन। आइए इस मॉलिक्यूल में सोचिए, आइए सोचा जाए, ब्रेन को एक्टिव मोड में लाइए। ये क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, CH3। आप तो बैठ के पढ़ रहे हैं, हम तो खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं। CH3, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, CH3, इधर क्या आ जाएगा, CH3, इधर क्या आ जाएगा, CH3। हो गया, समझिएगा। अब आइसो का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आइसो का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इसी मॉलिक्यूल को यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक CH3 है ना, रहने दिया। यहाँ पे एक CH3, एक इधर आ गया ना, रहने दिया। इस कार्बन को ऐसे ही रहने दीजिए, कार्बन के 4 बॉन्ड, एक, और ये H को हटाइए और यहाँ पे CH3 फिर जोड़ दीजिए। तो अब ये जो जाएगा, ये तो चेन बनाएगा, ये भी आगे जा करके बहुत सारा चेन बनाएगा। लेकिन एक कार्बन पे अगर 3 CH3 आ जाए तो उसको टर्ट बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल बोलते हैं, टर्ट। इसी को क्या बोलेंगे, यहाँ पे एक कार्बन पे अगर 3 CH3 आ जाएगा, ये भी किनारे रहेगा, प्रेजेंट एट इंड पोजीशन। इसके लिए भी वही कहानी है जो इसके लिए कहानी है, प्रेजेंट एट इंड पोजीशन। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये क्या कहलाएगा, टर्ट कहलाएगा। एक कार्बन पे 3 CH3 क्या कहलाएगा, टर्ट कहलाएगा। और एक कार्बन पे 2 CH3 क्या कहलाएगा, आइसो कहलाएगा। क्लियर। तो एक देखिए, अब ऊपर वाला से यहाँ पे मैच कीजिए ना, ये वाला पार्ट ऊपर से मैच कर रहा है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, टर्ट बोलेंगे, टर्ट। सॉरी, टर्ट कर रहे हैं, इसको टर्ट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। यहाँ पे कार्बन की संख्या आएगी तो इसको हम लोग नियो बोलते हैं, रहने दीजिए, अभी नियो लिखिए, अभी टर्ट बाद में बताऊंगा मैं। तो एक कार्बन पे 3 CH3 और आगे कार्बन का चेन अगर होगा तो उसको नियो बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे हम लोग नियो। और कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन हो जाएगा, ये नियोपेंटेन। देखेंगे ऐसे कैसे सोचेंगे, जल्दी जल्दी, आइए मैं जल्दी सोचवा देता हूँ। पहला दूसरा, दूसरे नंबर के कार्बन पे 1 CH3 रहेगा, नॉर्मल। पहला दूसरा, दूसरे नंबर के कार्बन पे, नंबरिंग जानते हैं एक दूसरे से, दूसरे नंबर के कार्बन पे 2 CH3 रहेगा, आइसो।
पहला, दूसरा, दूसरे नंबर के कार्बन पे तो ये CH3 नहीं है तो चेन बनाएगा आगे जा करके। अब यहाँ पे भले CH3 है लेकिन आगे जाकर चेन बनाएगा। तो दूसरे नंबर के कार्बन पे अगर 3 CH3 रहेगा तो क्या बोलेंगे, नियो। बस नियो लिख देना है, टोटल कार्बन की संख्या काउंट करनी है 1 2 3 4 5 पेंटेन। आइसो लिख देना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्लियर, कॉपी कीजिए। अब आइए इन केस ऑफ हेक्सेन में आते हैं। तो इन केस ऑफ हेक्सेन में जब हम लोग आएंगे तो हेक्सेन में भी वैसा ही करेंगे, नॉर्मल हेक्सेन, आइसो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। तो आएंगे, पहला हम लोग का कौन आ जाएगा, है ना। तो पहला आएगा, पहला कौन आएगा, ए में आइए। अब इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, नॉर्मल हेक्सेन। और हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं, C6H कितना हो जाएगा 14 ना, C6H12 और में 2 जोड़ देंगे 14। कैसे सोचेंगे हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6, पहले स्केलेटन, फिर आइसो बनाइए 1 2 3 4 5, एक बच गया 6 यहाँ लगा देंगे, किनारे पर लगाना है। फिर एक और उठाइए 1 2 3 4 5 ऊपर जाएगा, एक नीचे है ना, पहले ये आप ही के अनुसार चलेंगे, पहले एक नीचे है तो नीचे लगाएंगे और एक ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यही तो आपका आइसो है, याद करें जस्ट इसके पीछे। और यही बताया था ना कि ये चेन बनाएगा, और यही तो आपका नियो है, यही तो नियो है। अब आपको क्या करना है, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद से स्ट्रक्चर खींच देंगे। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नॉर्मल हटाइए, यहाँ पे हेक्सेन का केस है तो पहले इसमें आ जाएंगे। तो ये मॉलिक्यूल CH3 CH2 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 4 हो गया, CH2 5 हो गया और CH3, तो 3 और 3 6। दिस इज़ द केस ऑफ क्या कहलाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। आइसो में भरेंगे तो यहाँ पे CH3 न जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पे CH, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, फिर CH2, फिर CH2 और फिर क्या हो जाएगा CH3। तो एक कार्बन पे 2 CH3 को क्या बोलेंगे, आइसो। और कार्बन की संख्या 6 है तो आइसो हेक्सेन हो जाएगा, आइसो हेक्सेन। नेक्स्ट आएंगे, ये क्या है, नियो। देखेंगे ना, इस कार्बन पे आएंगे तो ये कार्बन में क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, ऊपर क्या हो गया CH3, नीचे क्या हो जाएगा CH3, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 और ये CH3। तो एक कार्बन पे 3 CH3 मैंने बताया है ना, एक कार्बन पे 2 CH3 आइसो, एक कार्बन पे दूसरे नंबर के कार्बन पे 3 CH3 नियो। तो इसको क्या बोलेंगे, नियो। और कार्बन की संख्या 4 और 2 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, हेक्सेन, नियो हेक्सेन हो गया। उसी तरह अब हेक्सेन के बाद सीधे हेप्टेन छोड़ दीजिए, अब सीधे ऑक्टेन पे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे इन केस ऑफ ऑक्टेन, इन केस ऑफ ऑक्टेन, इन केस ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन के केस में जब हम आएंगे तो ऑक्टेन का फार्मूला क्या होगा, पहले आप बोलेंगे C8 हो जाएगा, एल्केन है ना, एल्केन इन तो CnH2n तो +2, तो यार 8 दूनी 16 और 2 18 हो जाएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर भी फार्मूला लिखा था आपको मैंने, CnH2n +2, तो 8 बैठाएंगे, 8 दूनी 16 और 2 18। अब आएंगे तो ये तो आपका नॉर्मल ऑक्टेन हो गया। 1 डायरेक्ट करिए, डायरेक्ट कीजिए 8 कार्बन का, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन। आइसो ऑक्टेन में अगर हम आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे आइसो ऑक्टेन में क्या हो जाएगा, तो हम ऐसे ना खींचेंगे CH3 CH और ये क्या हो जाएगा CH3 किनारे रहेगा, और 8 कार्बन करना है तो रेस्ट 5 कार्बन सिंगल चेन में जाएगा। 1 2 3 हो चुका है, 8 ऑक्टेन का मतलब 8, तो 3 हो चुका, 5 और ना चाहिए, तो 3 4 5 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन हो गया। आप इसको आइसो ऑक्टेन कहेंगे लेकिन ये गलत है, यहीं से यूपैक नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ, ये गलत है। हाँ आपके अनुसार ये ठीक है, दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाएगा, आइसो ऑक्टेन कहलाएगा, इसमें नो डाउट आप इसको आइसो ऑक्टेन कहेंगे।
लेकिन आइसोऑक्टेन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आइसोऑक्टेन का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ये नहीं है, इसके पहले किसी और को आइसोऑक्टेन कहा जा चुका था। अब प्रश्न है कि सर आइसोऑक्टेन और किसको कहा गया था? चल रहा है आइसोऑक्टेन किसको कहा गया था? तो अब आइए यहाँ पे आ जाएंगे, सीधे मैं यहाँ पे चल जाऊँ। एक ही कार्बन पे नियो और आइसो दोनों होगा। यहाँ के बाद से यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आइसो लाएंगे पहले CH3 CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, फिर यहाँ पे कौन आ जाएगा CH2, फिर ये ऊपर में क्या आ जाएगा CH3, और ये क्या हो जाएगा CH3, और ये दिस इज द स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ द आइसोऑक्टेन। याद रखेंगे इसको। देखेंगे 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अगर कोई, यानी यहाँ पे ये आइसो से अलग है और यहाँ पे नियो से अलग है, देख रहे हैं ना, और दोनों के बीच में आइसो और नियो दोनों आपके CH2 कार्बन से अलग हो गए हैं। इसी को आइसोऑक्टेन कहा जा चुका था। मतलब नोट करके वहाँ पे लिख लेंगे, जस्ट इसके नीचे में यहाँ पे नोट करके क्या लिख लेंगे, दिस इज नॉट करेक्ट बाय रूल। ये रूल के अनुसार सही नहीं है, ये ना रूल के अनुसार सही है। आइसोऑक्टेन, आइसो कार्बन की संख्या 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आइसोऑक्टेन इसको कहा गया, आइसोऑक्टेन इसको कहा गया। तो अब यहाँ पे क्यों, ऐसा क्यों सर? तो आइए, जैसे मान लेंगे कि ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके गांव में आपके 2 फ्रेंड थे। एक फ्रेंड का नाम, सपोज कीजिए कि बचपन में उसका नाम थोड़ा सा पागलपन की तरह बिहेव करता था, तो आप उसको बागड़ बागड़ पागल पागल कहेगा, अरे पगला सुन, अरे पगला सुन कहते थे, पागल पागल। बाद में क्या हुआ कि उसका ऑफिशियल नेम सलमान खान था, मतलब कागज़ में नाम उसका सलमान खान था, ऑफिशियल नेम सलमान खान। और निक नेम जो आप लोगों ने रखी थी स्कूलों में, अक्सर हम लोग रख लेते हैं, तो उसका निक नेम था पगला, ठीक है, बगड़ा पगला जो कहिए सब ठीक है। तो आप जब वो IAS बन गया, तो आपके लिए वो सलमान खान नहीं हो सकता है। अगर वो सही सच्चा दोस्त है तो वो बगड़े का लाएगा, अरे पगला सुन, लास्ट में साइड में आएगा और आपसे कहेगा, अरे मैं IAS बन गया हूँ, थोड़ा सलमान खान कौन है? कहेगा तू सलमान खान दुनिया के लिए होगा, मेरे लिए तो तू पगला ही है, बगड़ा ही है, हम इसी नाम से तुमको पुकारेंगे। वो हंसेगा भी, निकनेम है उसका, हंसेगा भी कि चलो मेरे खास दोस्त मुझे ये कहते हैं, उनको ये उपाधि दी गई है, कहने का कहेंगे। जस्ट वही नाम हुआ कि पॉपुलर हो चुका था। ये आइसोऑक्टेन का नाम इतना पॉपुलर हो चुका था कि इसके नाम को छीनना काफ़ी मुश्किल हो गई थी। अब क्यों पॉपुलर था, ये बात है। आइए, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पहले हम लोग लिख देते हैं दिस इज नॉट करेक्ट बाय रूल। ये इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट करेक्ट बाय रूल, दिस इज नॉट करेक्ट बाय रूल, ये रूल के अनुसार सही नहीं है, बट इट इज वेरी पॉपुलर, बट इट इज वेरी पॉपुलर बिकॉज, but it is very popular. Its anti-knocking properties, its anti-knocking properties, anti KNOCKING है, anti-knocking properties is very high, anti-knocking properties is very high, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज इज वेरी हाई। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि अगर ऑक्टेन नंबर, हाइयर ऑक्टेन नंबर अगर रहेगा, कहने का सेंस यही है कि अगर हाइयर नॉकिंग क्वालिटी अगर ज़्यादा है, एंटी नॉकिंग क्वालिटी ज़्यादा है, वो फ्यूल के लिए बहुत बेहतर होगा। एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है, पहले मैं ये आपको समझा दूँ। इसका मतलब यही होगा कि जैसे मान लेंगे कि अगर आपने तेल लिया, बाइक में आपने तेल ली और आपने गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, किक मार रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं, किक ऐसे पैर से मार रहे हैं, एक्सीलेटर दबा रहे हैं, लेकिन स्टार्ट नहीं रहा, धुआं खूब दे रहा है, खूब आपको वहाँ से क्या कर धुआं निकल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, लगता है कि तेल खराब दे दिया है तेल खराब दे दिया, या मशीन आपकी बहुत पुरानी हो गई है तब वो धुआं निकलता है, या मशीन आपका बहुत नया है, बाइक आपकी बहुत नया है, और जब आप तेल भरवाने के बाद जब स्टार्ट किए गाड़ी को, तो कहीं कहीं पे वो क्या कर रहा है, गाड़ी बंद हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है, स्टार्ट हो रही है, बंद हो रही है, स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि नॉक ज़्यादा हो रहा है आपको,
आपको धक्का ज़्यादा लग रहा है, अरे यार लगता है गाड़ी में तेल खराब दे दिया, थोड़ा सा नॉकिंग महसूस होगा, बंद हो जाएगा तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, बंद हो जाएगा तुरंत स्टार्ट, अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब वो तेल खराब है। और धुआं ज़्यादा दे रहा है, इसका मतलब भी तेल खराब है। तो नॉक कर रहा है और साइलेंसर से थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि साइलेंसर से आवाज़ भी दूसरे तरीके से भी ज़्यादा आते हैं, लफंगे जितने सारे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पीछे जहाँ से धुआं निकलता है उसका साइलेंसर को ही हटा देते हैं, और सुबह सुबह अगर जिस मोहल्ले से निकलेंगे वो सारे इंसान को गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे निकलेंगे, फट 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 गम करते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हुए आगे निकलेंगे। यानी वो बाइक थोड़ा डेंजरस हो जाती है और उस पर तो बैन भी लगना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नॉइज़ पॉल्यूशन हो रही है। खैर, तो यहाँ पे आएंगे तो उसका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़, अगर इसको एंटी नॉकिंग, नॉकिंग का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और बगल में कोई दरवाज़ा, यहाँ पे सामने जस्ट मेरा दरवाज़ा है, यहाँ पे कोई आके नॉक कर रहा है, बार बार नॉक कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। हमने नॉकिंग के अगेंस्ट में मैंने एक आदमी को वहाँ पर खड़ा, एक बजे जैसे ही पढ़ाने गया नॉक, जैसे पढ़ाने गया नॉक, जैसे पढ़ा रहा हूँ नॉक, जैसे पढ़ा रहा हूँ नॉक, परेशान हो गया मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को यहाँ पे मैंने खड़ा कर दिया कि देखना कि अगर कोई आए और जैसे ही नॉक करे बस विकेट गिरा देना कस के। तो यानी वो नॉकिंग के अगेंस्ट में ना आया, और जो नॉकिंग के अगेंस्ट में आएगा उसको तो एंटी नॉकिंग कहेंगे। तो नॉकिंग, बाइक आपकी नॉक हो रही है बार बार तेल के खराब होने से, तेल खराब है, नॉक कर रहा है, गुड फ्यूल नहीं है वो, नॉकिंग है। जितना ही नॉकिंग एजेंट होगा वो गुड फ्यूल नहीं हो सकता है, उसके लिए एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ डाली जाती है। तो इसकी एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हाई होती है, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ इज़ वेरी हाई। और एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ हाई होने के कारण, एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़ इज़ वेरी हाई, हैंस इट इज़ बेस्ट फॉर फ्यूल। बेस्ट फॉर क्या हो जाएगा, फ्यूल के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब अगर तेल में अगर आपका नॉक कर रहा है तो इसको तेल में अगर हम डाल देंगे तो इसकी नॉकिंग पार्टी काफ़ी ख़त्म हो जाएगी और स्मूथली गाड़ी आपकी चलेगी। जैसे पेट्रोल और डीजल में आप देखते होंगे, पेट्रोल का जितनी सारी गाड़ियाँ हैं बहुत स्मूथली चलती हैं, एकदम स्मूथली चलती हैं, थोड़ी सी इसलिए महंगी होती है वो। और डीजल की जितनी सारी गाड़ियाँ वो हल्ला करते चलते हैं, फटफट, जैसे ऑटो देखिए फटफट करता जाएगा। लेकिन उसी का अगर पेट्रोल की अगर गाड़ी होगी वो, तो वो ज़्यादा नॉक नहीं करेगा, स्मूथली गाड़ी को ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है। तो एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज इसका ज़्यादा है, नॉक करने के अगेंस्ट में ये वर्क ज़्यादा करता है, इसीलिए इसको बोला गया आइसोऑक्टेन। और आइसोऑक्टेन पूरा वर्ल्ड इसको जान चुका था और इसीलिए इसके नाम को छीनना काफ़ी मुश्किल था। इसीलिए यहीं से क्या हुआ, आपका यूपैक नोमेनक्लेचर चला है। तो यूपैक नोमेनक्लेचर के लिए आपका यही आया है। तो ऑक्टेन नंबर अगर इसका होता है, देखें याद करेंगे, तो आइसो ऑक्टेन हो गया ना, आइसो ऑक्टेन इसको कहेंगे, दिस इज नॉट आइसो ऑक्टेन, ये मेरा आइसो ऑक्टेन है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो ऑक्टेन। और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर इसका क्या होता है, ऑक्टेन नंबर मैं ऑल्केन में पढ़ाऊंगा, ऑक्टेन नंबर इसका 100 होता है। और जिसका भी ऑक्टेन नंबर 100 होता है तो इसको एरोप्लेन के तेल में डाला जाता है, क्योंकि नॉक वहाँ पे नहीं करे, वो स्मूथली गाड़ी चलती है वहाँ पर ऊपर में। तो यानी आप कहेंगे सर हल्ला तो बहुत होता है, वो कारण दूसरा है। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ये 100 जो होता है वो एयरक्राफ्ट फ्यूल के लिए होता है। तो 100 हो गया, 100 आएगा। और 100 किसके लिए होता है, एयरक्राफ्ट फ्यूल, एयरक्राफ्ट फ्यूल लिख लेंगे वहीं पे, एयरक्राफ्ट फ्यूल के लिए सबसे बेहतर होता है। तो हम लोगों का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी समाप्त हुआ। अल्केन पूरी तरह से फाइनल। अब अल्केन का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है। ये कॉमन नेम हम लोग कंप्लीट कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी कंप्लीट कर लिया, और जितने सारी चीज़ें हम लोग की सारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग चलेंगे किस में, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा अल्कीन का। तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक अल्कीन।